गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सूर्य तप क्या है। इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं अबीहा क्लासेस सफलता की सोच के, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जितनी भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस आती हैं, यानी गवर्नमेंट्स के फॉर्म आते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशंस आती हैं, उसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सूर्य तप क्या है, बहुत डिटेल में बात करेंगे हम इस पे, और एकदम जिसे आप बोल सकते हैं आसान भाषा में हम समझाएंगे। तो अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिक्र मत कीजिएगा। सूर्य वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत है। देखिए, सूर्य क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल तो आप जानते ही हैं, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत है, यानी कि सूर्य से ही पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है। प्रधान स्रोत है यानी कि सबसे फर्स्ट, प्राइमरी, पहला, सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही सूर्य तप कहा जाता है। देखिए, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है और पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है, प्रधान स्रोत कौन है? सूर्य है। देखिए, सूर्य जो है वो पृथ्वी को ऊष्मा देने वाला प्रधान स्रोत है, और जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, यही सूर्य तप कहलाती है। बायर्स के अनुसार पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्षता प्राप्त और विकिरण को सूर्य तप कहते हैं। ट्यूआर्थी का कथन है, ठीक है, ट्यूआर्थी का कथन है कि सूर्य एक विशाल इंजन है जो धरातल पर पवनों, समुद्री धाराओं और विभिन्न ऋतुओं को उत्पन्न करता है। देखिए, ट्यूआर्थी क्या कह रहे हैं कि सूर्य एक विशाल इंजन है जो धरातल पर, ठीक है, धरातल पर पवनों, समुद्री धाराओं और विभिन्न ऋतुओं को उत्पन्न करता है। सूर्य एक, जैसे कि ट्रेन का जो इंजन होता है वो सारे डिब्बों को खींचता कौन है? इंजन ही खींचता है ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन का इंजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंजन बंद पड़ जाए तो ट्रेन के डिब्बे आगे नहीं बढ़ पाते। वैसी ही हालत है सूर्य की। सूर्य एक विशाल इंजन है जो धरातल पर पवनों, यानी कि हवाएं, समुद्री धाराओं और विभिन्न ऋतुओं को उत्पन्न करता है। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ये जिस पहले ही बात हो चुकी है। वास्तव में धरातल पर सूर्य से विकिरित लघु तरंगों के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्य तप कहा जाता है। देखिए, जो भी सूर्य से क्या निकलती है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से ऊष्मा निकलती है, वही ऊर्जा, वही ऊष्मा क्या कहलाती है? सूर्य तप कहलाती है। चलिए आगे बात करते हैं सूर्य तप का वितरण। सर्वाधिक सूर्य तप भूमध्य रेखा के 10% उत्तर तथा दक्षिण के मध्यवर्ती क्षेत्र को प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, पृथ्वी में जो ये पृथ्वी है और ये मान लीजिए सूरज है, ठीक है, सूरज बड़ा है, सूरज है और ये पृथ्वी है आपकी, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य का जो ये बीच से पृथ्वी की कौन सी रेखा जाती है? भूमध्य रेखा। देखिए, मैंने इस पे वीडियोस बनाए हैं, चैनल पे जाके आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा कि ये रेखाएं होती नहीं है। जैसे भूमध्य रेखा, ऊपर कौन सी रेखा पड़ती है? कर्क रेखा पड़ती है। नीचे कौन सी रेखा पड़ती है? मकर रेखा पड़ती है। भारत को जो रेखा काटती है वो कर्क रेखा होती है। तो देखिए, भूमध्य रेखा जो बीच में पड़ती है, 0 डिग्री रेखा भी उसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा ही बोलते हैं। तो सूर्य की किरणें एकदम सीधी यहाँ पे पड़ रही है, एकदम सीधी पड़ रही है। इस कारण यहाँ पे हम क्या देखते हैं? 10 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण के मध्यवर्ती क्षेत्र को प्राप्त होती है सर्वाधिक सूर्य तप। क्योंकि सबसे तेज ऊर्जा यहाँ पे आ रही है, सीधी है तो सबसे तेज ऊर्जा यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ये चीजें मैंने अभी बताई। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं? बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ध्रुवों पर सूर्य तप केवल 40% ही प्राप्त होता है। देखिए, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ किरणें जो पहुंचती हैं वो तिरछी पहुंचती हैं, इस कारण 40% ही प्राप्त होता है। इस प्रकार धरातल पर सूर्य का वितरण अलग अलग होता है। देखिए, जैसी स्थिति होगी, पृथ्वी की जैसी स्थिति है, यहाँ पे बिल्कुल सीधी पड़ रही है तो यहाँ पे सूर्य तप ज्यादा होगा, यहाँ पे तिरछी पड़ रही है इसलिए सूर्य तप यहाँ पे कम होगा। चलिए आगे बात करते हैं सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सूर्य से दूरी। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा अंडाकार है अथवा सूर्य से उसकी दूरी बदलती रहती है। पृथ्वी घूम रही है और घूर्णन गति के कारण उसकी दूरी क्या हो रही? बदलती रहती है। इस स्थिति में 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि सूर्य तप तेज होता है। सौर कलंक, चंद्रमा के समान सूर्य तल पर कलंक या धब्बे मिलते हैं। सूर्य पर भी कुछ धब्बे होते हैं, चंद्रमा में जैसे धब्बे होते हैं वैसे सूर्य पर भी धब्बे होते हैं। इनका कोई स्थायी रूप नहीं होता, वरन ये बनते बिगड़ते रहते हैं तथा इनकी संख्या बढ़ती घटती रहती है। यह अंतर चक्रीय रूप से संपन्न होता है और औसत रूप में एक चक्र 11
11 वर्ष में पूरा होता है। ठीक है, एक चक्र 11 वर्ष में पूरा होता है। और जब सौर कलंकों की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्य तप की जो हम स्थिति देखते हैं मात्रा भी अधिक हो जाती है। सूर्य तप की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, परंतु इनकी मात्रा में कमी हो जाने के कारण प्राप्त होने वाला सूर्य तप कम हो जाता है। सौर कलंकों के कारण सूर्य विकिरण में अंतर आता रहता है। देखिए सौर कलंक, जो सूर्य है, सूर्य में हमें क्या देखने को मिलता है कि सूर्य में जो धब्बे पाए जाते हैं वो भी प्रभावित करते हैं सूर्य तप को, और सूर्य की दूरी भी प्रभावित करती है सूर्य तप को। आगे बात करते हैं सूर्य की किरणों को जो कोण के आधार पे हम देखते हैं। पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें धरातल पर सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती। देखिए गोल है, इस कारण सूर्य की किरणें जो है, ये सूर्य भी गोल आकार में तो समान तौर पर नहीं पड़ती हैं, बल्कि बदलती रहती हैं। सीधी अथवा ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ती हैं जिनसे अधिक ताप की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है और अनुप्रस्थ पड़ती है। ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, अनुप्रस्थ पड़ती है, जिनसे अधिक क्षेत्र में फैलना पड़ता है, फलतः वे कम ताप पहुंचाती हैं। ध्रुवों पर कम ताप पहुंचता है। अनुप्रस्थ किरणों को अधिक वायुमंडल पार करना पड़ता है। अनुप्रस्थ किरणें जो ध्रुवों पर पड़ती हैं कैसी होती हैं? इनको अधिक वायुमंडल पार करना पड़ता है, इस कारण इसमें ताप थोड़ा कम होता है, जिससे ताप की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है। इसलिए ध्रुवों पर कम ताप की प्राप्ति होती है और भूमध्य रेखा पे अधिक ताप होता है, क्योंकि बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं। दिन की लंबाई, दिन लंबा होने पर सूर्य तप ज्यादा देर तक मिलता है। साधारणतः जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां दिन भी ज्यादा लंबा होता है। अतः जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां ना सिर्फ प्रति घंटा सूर्य तप ज्यादा मिलता है, अपितु वहां सूर्य तप ज्यादा समय तक भी मिलता है। सूर्य की किरणों का कोण और दिन की लंबाई एक अक्षांश रेखा पर समान होती है, अतः एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित सभी जगहों को समान सूर्य ताप मिलता है। सूर्य ताप की मात्रा अलग अलग अक्षांश रेखाओं पर भिन्न भिन्न होती है। देखिए ये पृथ्वी है, ये जो रेखाएं पड़ती हैं उसे क्या बोलते हैं? अक्षांश। ये वाली कौन सी है? देशांतर रेखा। जो हम देखते हैं लंबवत पड़ रही हैं वो देशांतर रेखा होती है, 360 होती है, अक्षांश 180 होती है। तो अक्षांश रेखाओं पे हम क्या देखते हैं कि तो देखिए ये देशांतर रेखाएं होती हैं और ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। जो लंबवत होती हैं वो देशांतर होती हैं और जो ऐसी बेड़ी होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो जैसे ये सूर्य है, अगर यहाँ से सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो अक्षांश रेखाओं पर जो ये इस अक्षांश रेखा पे स्थिति होगी वही स्थिति आगे भी उसी अक्षांश रेखा पे होगी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो अक्षांश रेखाओं पे दिन की लंबाई कम होती जाएगी, क्योंकि सूर्य तप भी कम होता जाएगा। तो यही स्थिति बताई गई है कि दिन की लंबाई एक अक्षांश रेखा पर समान होती है। जैसे कि ये अक्षांश रेखा है तो इस पर भी वही लंबाई होगी जो यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी वही होगी जो यहाँ पर होगी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगी अक्षांश रेखाओं पर दिनों की लंबाई भिन्न होती जाएगी, बदलती जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं ऊंचाई। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षोभ मंडल में प्रति किलोमीटर तापक्रम या हम क्या देते हैं 6.5 अंश सेल्सियस कम होता जाता है, अतः ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम कम होता जाता है। इसी कारण शिमला या मसूरी का तापक्रम दिल्ली और अन्य कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों से कम होता है। देखिए जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ हम जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, तो सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी नहीं पड़ पाती। इस कारण यहाँ पे तापक्रम क्या हो जाता है? कम हो जाता है नीचे के मुताबिक। अगर हम तुलना करते हैं, अगर हम कंपैरिजन करते हैं मैदानी क्षेत्रों से, तो पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी ठंडी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य तप कम मिलता है, मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है। अब आगे बात करते हैं ढाल। जिस ढाल पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वहां तापक्रम ज्यादा और विपरीत ढाल पर कम होता है। देखिए जैसे कि ये पृथ्वी है, हाँ, और ये कोई ढाल है, तो यहाँ पे सूरज है। जब सूरज यहाँ पे है तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी पड़ रही है, तो ढाल के इस तरफ हम क्या देखेंगे? सीधी किरणें पड़ रही हैं तो तापक्रम ज्यादा है। लेकिन ढाल के विपरीत दिशा में किरणें नहीं पड़ रही, इस कारण यहाँ पे तापक्रम काफी कम है। उदाहरणतः हिमालय के दक्षिण ढाल पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, अतः हिमालय के दक्षिण ढाल पर तापक्रम ज्यादा और उत्तरी ढाल पर विपरीत ढाल होती है, जिस कारण तापक्रम कम होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सूर्य ताप के बारे में बता दिया कि इसके महत्वपूर्ण कारक क्या क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। तो महत्वपूर्ण कारक पे बात हो गई, ऊंचाई, ढाल बात हो गई, और साथ ही साथ सूर्य की किरणों का कोण है, दिन की लंबाई है। और आगे अगर हम देखते जाते हैं तो जैसे कि अगर हमने बात की सूर्य के कलंक की स्थिति क्या है, तो इन चीजों पे हमने यहाँ पे सूर्य तप पूरा का पूरा आपका समाप्त करवा दिया। सूर्य से दूरी की स्थिति क्या है, तो सूर्य तप आपका पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आपको समझ में आ गया है कि सूर्य तप की जो स्थिति है, कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ रही सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों के कारण भी सूर्य तप की स्थिति देखी जा सकती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।